हिस्सा टूट गया होगा जो ऋषिगंगा में पहुंच गया। ग्लेशियर का टूटा हिस्सा बहुत बड़ा होने की संभावना बहुत कम है। ऐसा लग रहा है कि ग्लेशियर की वजह से नदी का प्रवाह कुछ समय के लिए बाधित हुआ। मिल रही ताजा खबरों के अनुसार अब तक 9-10 के शव मिल चुके हैं, जबकि तलाशी अभियान अभी जारी है। वहीं ऊर्जा संयंत्र में काम करने वाले 100 से 150 लोगों के लापता होने की भी खबर है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि तपोवन रैनी क्षेत्र में स्थित ऊर्जा परियोजना में काम करने वाले करीब 100-150 कर्मी लापता हैं। उन्होंने बताया कि राज्य का डिजास्टर रिलीफ फोर्स के कर्मचारी प्रभावित इलाकों तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि यहां अब तक 2 लोगों का शव मिल चुका है, जबकि कई घायलों को निकाला जा रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार तपोवन रैनी स्थित ऊर्जा संयंत्र पूरी तरह से बह गया है। हालांकि राज्य के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि बाढ़ का पानी बहुत अधिक नहीं था। उन्होंने बताया कि रैनी और तपोवन में नदी में पानी का स्तर 3 मीटर से अधिक नहीं था, जो कर्णप्रयाग में आते आते 1.5 मीटर तक रह गया। ऐसे में बहुत बड़ा ग्लेशियर या झील टूटने की घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर का छोटा हिस्सा टूटा, जिससे नदी ब्लॉक हो गई है और उसके टूटने से ही ऐसी स्थिति पैदा हुई। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के ऋषिगंगा कैचमेंट एरिया में कुल 14 ग्लेशियर हैं, जो 52 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें रौथी ग्लेशियर, पिथार ग्लेशियर, त्रिशूल ग्लेशियर, दक्षिण ऋषि ग्लेशियर, दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर, उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर, उत्तरी ऋषिगंगा ग्लेशियर, चंगबंग, ऋषिकोट, रामणी और हनुमान ग्लेशियर शामिल हैं। ऋषिगंगा नदी नंदा देवी पर्वत के ठीक नीचे सरसों पाताल से शुरू होती है। इस नदी पर पहला गांव रैनी पड़ता है, उसके बाद तपोवन गांव पड़ता है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक डॉक्टर MAPS बिष्ट ने बताया कि सरसों पाताल से लेकर तपोवन तक घाटी बहुत संकरी है। इस वजह से सैलाब का वेग बढ़ गया, लेकिन जैसे ही घाटी कुछ चौड़ाई लिए हैं, वहां से नदी का जलस्तर कुछ कम हो गया। उत्तराखंड के चमोली जिलों में ग्लेशियर टूटने से काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। ग्लेशियर टूटने के चलते अलकनंदा और धौली गंगा उफान पर है। पानी के तेज बहाव में कई घरों की बहने की आशंका है। हादसे के बाद से ही आसपास के इलाके खाली कराए जा रहे हैं। लोगों से संयम बरतते हुए सुरक्षित इलाकों में पहुँचने की अपील की जा रही है। इस आपदा में कम से कम 150 लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत घटनास्थल जाकर जायजा लेने पहुँच रहे हैं। लोगों की मदद के लिए मौके पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुकी है। इस आपदा में पहाड़ों से तेज गति से आ रही नदी के बहाव की राह में आने वाले घर बह गए हैं। बहाव से नीचे की ओर मौजूद इंसानी बस्तियों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। कई गांवों को खाली करवा लिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you all of you.